एक महीना अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया है, इसमें भी हम कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए कुरान करीम की आयत अल्लाह ने बताई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये वो महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया, इसको इस महीने में कुरान करीम को उतारा गया। ये महीना जो है कुरान करीम का महीना है। ये महीना जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान करीम पढ़ने का महीना है, कुरान करीम हिदायत का महीना है। अल्लाह कह रहे ये रमज़ानुल मुबारक हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब, उसको पढ़ने का महीना है। रमज़ान में कुरान करीम उतरा। जिनको नसीब हो आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا وخليلنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ नौजवानों, मोहब्बत से अज़मत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने हम तमाम को दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐसी मजलिसें बार बार नहीं मिला करती, बहुत कम मिलती है। तो हम तमाम को ऐसी मजलिसों में जुड़ना चाहिए, ऐसी मजलिसों में बैठना चाहिए। नहीं पता कौन सी बात हमारे दिल पर लग जाए और अल्लाह हमारे तरफ से हिदायत का फैसला फरमा दे। दूसरा शुक्रिया मैं हमारे इमाम साहब का, यहाँ के बस्ती वालों का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन आजिज़ को दावत दी। मुसलसल 3 दिन से सफ़र में चल रहा हूँ। रात को जो है परसों भी सफ़र था, कल भी सफ़र था, 3:30 बजे आना हुआ, आज वापस है। अल्लाह जो है हमारी ये मेहनतों को, ये इसलिए कहा जा रहा है कि भाई फ़िक्र है उम्मत की। उम्मत की फ़िक्र होगी ना तो आपको चैन से नींद नहीं आएगी, बस आपको काम काम दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो हमारे अंदर भी यही फ़िक्र पैदा हो जाए, दीन की फ़िक्र पैदा हो जाए। दुनिया तो है ही, आपके मुक़द्दर में जितनी दुनिया मिलनी है वो आकर रहेगी। एक बात और मैं बढ़ा कर कहता हूँ कि जो इंसान आखिरत के लिए क्या है फारिग हो जाता है, आखिरत के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसको दुनिया कदमों में दे देता है। हमारा तजर्बा है। अल्लाह आपको जो है ऐसी दीन की निस्बत पर अल्लाह दुनिया भी आपको घुमा देगा। लेकिन शर्त ये है कि हम क्या है अपने दिलों के अंदर ईमान का, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। आज हमें परेशानी है, आज हमें तकलीफ़ है, आज हमें दुख है, आज हमें जो है दुनिया के हालातों में, कारोबार के परेशानियों में, दुनिया के कामों में बस हाई दुनिया। तो याद रखो दुनिया के बारे में जितना फिक्र करोगे दुनिया जो है तुम्हारे लिए क्या है उतनी आपसे दूर भागेगी। जितना आप दुनिया से जितना दूर भागोगे दुनिया आपके कदमों में आएगी। अभी कुछ जो है हम परसों है मौलाना भी थे, आप पूछिए इनसे, हम जो है गए थे जिस इलाके में हमारा जाना हुआ, उस इलाके में एक जो भाई से मुलाकात हुई, बड़े पैसे वाले थे। हमें लेने आए वो, जब लेने आए तो हमें ऐसा अंदाज़ा हुआ कि भाई ये आम एक रहबर होता है उस तरीके से होगा और सादा सीधा इंसान होगा। जब हमारी उस घर में दावत थी, बड़े रेंज रोवर BMW उस गाड़ी का मालिक था, कम से कम 10-15 ट्रकें चल रही थी।
लेकिन उसको अपने पैसों पर गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। अल्लाह ने जिसको दिया होता है उसको कोई इसकी फिक्र नहीं होती। तो हमें इबरत हुई कि अल्लाह ने जिसको दिया हुआ है वो बेफिक्र है। उलमा की खिदमत, अल्लाह वालों की खिदमत, दीन की खिदमत, जमातें आती उसकी खिदमत, बस्ती वालों की फिक्र, तो अल्लाह इनको जो है डबल टिबल देता है। तो इसलिए अपने दिलों के अंदर, भाई ज़रा ज़ोर से बोलो कि अपने दिलों के अंदर आखिरत की, दीन की, अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करेंगे। भाई आप साथ देंगे ना मेरा? मैं जो है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगा है। हाँ, रोज़ाना जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ाना 1000 समोसे का जो है वह मस्जिद के 1000 रुपये का समोसा रोज़ाना मस्जिदों में दे रहे, रोज़ाना डेली। कोई इनको परवाह नहीं है कि भाई मेरे 1000 रुपये रोज़ाना कम हो जा रहे, तो 1000 तो महीने के 30,000 रुपये तो मस्जिद में लग रहे हैं इनके। इतना बड़ा सखी आदमी। हम वो नहीं कहते कि भाई आप पैसे निकालो, जितना नहीं, हमको जितना अल्लाह ने दिया है हमारी ताकत के मुताबिक हम तो निकालो। याद रखना, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह जो है कभी उसके माल में कभी कमी नहीं करता। अल्लाह के खजाने भरे पड़े, एक दोगे अल्लाह 1000 देगा। इसलिए शायर कहता है, टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके फजलो करम का क्या कहना, लाख मांगो तो करोड़ देता है। तो खजाने में कमी नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो अल्लाह खालिक है, मालिक है, पालनहार है। एक बात बताओ, कंपनी का बॉस होता है, उसके मैनेजर होते हैं, काम करने वाले नीचे उसके कितने अंडर में होते हैं, उसको उसकी तनख्वाह की जो है पेमेंट की फिक्र होती है। अल्लाह तो सारे लोगों का बॉस है, सारे लोगों का मालिक है, उसको क्या अपने बंदों की फिक्र नहीं है? क्या आपका माल कम कर देगा? नहीं हो सकता ऐसा। अभी हमारा कल गोधरा जाना हुआ, गोधरा, हमारे एक आदमी से जो है हाफिज सईद साहब करके मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं आपको बताऊं कि 2013 से अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया कि मैं सोच नहीं सकता। मैंने उनको सवाल किया, क्या बात है हजरत, क्या जब भी आपके घर में देखते इतनी सारी फरावानी, आपके 5-5 बच्चे हैं, और दूसरा ये है कि कम से कम 40 बच्चे, ज़रा ध्यान से सुनना, 40 बच्चों का जिम्मा मेरे हाथ में, MP से, रतलाम से, राजस्थान से बच्चों को लेकर आता हूँ और मदरसे में पढ़ाने ले जाता हूँ, और उनकी शशमाई की 6 महीने की छुट्टी होती है उसका रिजर्वेशन भी करता हूँ, और सालाना की रमज़ान से पहले जो छुट्टी है उसका भी रिजर्वेशन करता हूँ। तो 40 बच्चों का मेरे जिम्मे के अंदर है। तो मैंने पूछा भाई क्या वजह है, आपको अल्लाह ने इतने माल के अंदर बरकत दी, वो कोई फ़ायदा नज़र आया आपको? तो उन्होंने कहा कि मौलाना मैं आपको, मेरी बात आप तवज्जो से सुनो। उन्होंने कहा, ना जब फरमाइए, बोला कि 2013 तक मैं मुसलसल इतनी परेशानियों में फंसा हुआ था कि ऐसा जो है मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं, लोग मुझे ज़कात दे उसका मुस्तहिक हो गया था। इन्होंने ये क्या कहा, मुझे लोग ज़कात देते थे, मैं मुस्तहिक था, मैं रमज़ान के महीने में क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा, हर महीने क्या करूँगा, मैं जो है मुस्तहिक हो गया था। और इतने पैसे लोग मुझे देते थे, और मुझे ये फ़िक्र होती थी कि यार मैं तो अल्लाह से मांगने वाला बंदा हूँ। मेरे अंदर वो कहते हैं, अल्लाह ने एक चीज़ रखी थी, मैं बेनियाज हूँ, मैं किसी से अपने पैसे नहीं मांगता, मेरी ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है। लेकिन क्या है, अल्लाह लोगों के दिलों में बात डालता था, कहीं से भी मेरे बारे में बात आती थी कि आप मुस्तहिक है, तो मुझे रमज़ान के बारे में सब सामान पहुँचाते थे। फिर जो है मैं एक, अल्लाह यहाँ गोधरा से आगे लोनावाला है, नहीं लोनावाला नहीं, आगे एक अपने है कोई इलाका बताया, उस इलाके के अंदर मदरसा चल रहा है। उस मदरसे के अंदर एक थे मौलाना अल्लाह रखा साहब, बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग थे। जब उनसे उनका मुसाफा हुआ, जब मुसाफा होने के बाद हज़रत ने तवज्जो डाली, हज़रत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इनके दिल में बात आई, मुलाकात हुई, सब जो है मामला ख़त्म हो गया। इनके दिल से अचानक ये बात निकली
कि हज़रत आपको रात को 2 बजे भी जो है मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे 2 बजे भी फ़ोन कर देना, मैं जो है इंशाअल्लाह तुम्हारे मदरसे के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, आपके लिए, असातिज़ाओं के लिए मैं इंतज़ाम करूँगा हर चीज़ का। अब जो एक रमज़ान गुजर गया, दूसरे रमज़ान के अंदर फ़ोन आया, भाई हाफिज़ सईद हमारे इलाके में मदरसे में ज़रूरत है, आप जो है आप हमारे गोधरा शहर की तरफ से, आपके इलाके की तरफ से हमारे मदरसों का चंदा भी कर दीजिए और ये सब तमाम चीज़ें। हज़रत कोई बात नहीं, उन्होंने, अल्लाह ने क्या इनके दिल में बात डाली, वो समझो उस मदरसे को उन्होंने इतनी तरक्की कर लाए और उनके दिलों के अंदर अल्लाह ने खिदमत का इतना जज्बा नहीं, जुनून अल्लाह ने भर दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना जब ये मदरसे का जलसा होता है तो मैं 350 पर्चे अहमदाबाद जाता हूँ और अहमदाबाद 3 दिन रहता हूँ और अकेला बाइक लेकर पूरे शहर के अंदर जो है मस्जिद के अपने मदरसे के जलसे के लिए 3 दिन तक रहता हूँ, हर जगह पर्चे लगाता हूँ। पहले तो उन्होंने ये बात कही, मैं हैरान हो गई। फिर जो है उन्होंने मुसलसल खिदमत की, हजरत की खिदमत करने के बाद अल्लाह ने इनको इतना माल दिया। वो कह रहे मौलाना आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 1 लाख रुपया हर महीने देता है, हर महीने एक। जो आदमी ज़कात का मुस्तहिक हो गया था, क्या जो इंसान ज़कात का मुस्तहिक हो गया था, मैंने इनको वजह अल्लाह ने, क्योंकि हम लोग दुनिया देखते हैं ना, दुनिया भाई दीन की खिदमत से हमें दुनिया मिलेगी कि नहीं, तो मैं जो है हर जगह इनको पूछा मैंने कि आपको दुनिया का क्या फ़ायदा हुआ, दीन को तो अल्लाह देंगे। तलबा की खिदमत की, असातिज़ाओं की खिदमत की, अल्लाह वालों की खिदमत की, मतलब दुनिया का फ़ायदा क्या हुआ आपको? कि मौलाना जब से मैं ये काम में लगा अल्लाह ने मुझे दुनिया के सारे परेशानियों से, सारे गमों से नजात अता फरमा दी। और मेरे ऊपर 13 लाख रुपये कर्जा था और वो चुकाना इतना मुश्किल था कि 8 साल तक तो मैं चुका नहीं था। अल्लाह ने 2 साल के अंदर 13 लाख रुपये भी अदा करवा दिए। ये किसकी बरकत? दीन की, उलमा की खिदमत, मदरसों की खिदमत, ये मासूम बच्चों की दुआएं लगती। याद रखना, ये इतने मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे इलाकों में जमातें आती है, ये दीन की मेहनतें होती है, इसको मामूली मत समझो। यकीनन कहता हूँ अगर हमने दीन के ऊपर अपने आप को जमा दिया, दीन के मेहनत में लगा दिया, अल्लाह आपको दुनिया से जो है फ्री कर देगा। मुझे भी आप एक भी केस बताओ, कौन सा एक आलिम है जो सुसाइड करता हो, कौन सा एक आलिम है जो भूखा सोता हो, कभी शिकायतें करता हो, कभी परेशानी बताता हो। तो ये मैंने बातें जो है अपनी इबरत के लिए, तमाम की इबरत के लिए बताओ। दीन की खिदमत में करो, उलमा की सोहबत में रहो। याद रखना, उलमा की सोहबत से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी का मतलब जो है आपकी दुनिया जो है आपकी दीन नहीं, अल्लाह आपका दुनिया भी जो है बेहतरीन कर देगा, दुनिया का एक एक काम संवार देगा। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसलिए अल्लामा इक़बाल दूसरा भी फरमाते, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, ये गोहर बादशाहों के खजीनों में नहीं मिला करता, ये अल्लाह वालों के कदमों में मिलेगा। तो बस जो बात हुई, अब असल जो है मैं बात कर रहा हूँ अभी, भाई ज़रा ज़ोर से बोलो, अभी थोड़े दिन के बाद क्या आने वाली है? रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर सबसे पहले तो अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। ये याद रखो, अपनी बंदगी के लिए। कुछ भी हो जाए, वो मेरे बंदे, दुनिया में जाकर ये मत सोच लेना भाई मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका, उसके अंदर गुम मत हो जाना। तू अपने मकसद को, तू अपने टारगेट को मत भूल जाना कि मैंने तुझे किसके लिए पैदा किया। मैंने तुझे तो बंदगी के लिए पैदा किया था, उसमें दुनिया के कारोबार में लगकर तो मुझे मत भूल जाना। अल्लाह ने पहले ये कहा। फिर अल्लाह ने कहा कि मोहलत होगी, थोड़ी मोहलत के बाद हम तुम्हें उठा लेंगे। अल्लाह ने कहा चंद दिन के लिए दुनिया में आओगे, आपको उठा लिया जाएगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब दुनिया के अंदर बंदा आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान मुसाफिरीन की तरह होता है। मुसाफिरीन का काम क्या होता है? जब ज़रूरत होती है वो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है वो चला जाता है। इसी तरह अल्लाह हमें कह रहे दुनिया के अंदर आप मुसाफिर हो, मुसाफिर अपनी ज़रूरत पूरी करके चला जाता है। आपको यहाँ ज़रूरत पूरी करनी है, कारोबार में लगना है, कारोबार करना है, लेकिन जब वक्त हो जाए नमाजें पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, तिलावतें करनी है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह को याद करना है, मुझे भूल कर ज़िंदगी मत गुजारना। अगर तुम मुझे भूल कर ज़िंदगी गुजारोगे समझो ये दुनिया की परेशानियों में उलझते रहोगे, दुनिया के कारोबार में उलझते रहोगे, अल्लाह जो है दुनिया की परेशानी डाल देगा और दिलों के अंदर गम ही गम रहेगा। अल्लाह कह रहे हैं कारोबार कर रहे हो, नमाज को मत छोड़ो, याद रखना ये कारोबार आपके लिए इबादत बन जाएगा। अल्लाह कह रहे हैं जो है आखिरत की फिक्र करो, घर में दीन की फिक्र करो, घर बार में दीन की फिक्र करो। अल्लाह कह रहे यही आपका घर जो है दीन वाला घर बन जाएगा, यही घर आपके लिए जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाह कह रहे आप नमाज पढ़ो, रोजे रखो, तिलावत करो, कुरान करीम को जो है सीने से लगाओ, उससे मोहब्बत करो, उलमा की खिदमत करो, जमात वालों की जो है खिदमत करो, दीन के साथ अपने दिल को जो है जोड़ लो, अल्लाह वालों से मोहब्बत कर लो, नबी से मोहब्बत कर लो। अल्लाह कह रहे दुनिया के अंदर तुम्हारे सारे काम को बनाता जाऊंगा, दुनिया के सारे गमों को आपको दूर कर दूंगा। तो अल्लाह कह रहा है दुनिया में आओ, मुसाफिरीन की तरह रहो। और हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इंसान जब दुनिया में आता है तो जरा जोर से बोलो, 3 चीजें लिख दी जाती है। कितनी चीजें भाई? 3 चीजें अल्लाह तबारक व तआला लिख देते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब इंसान दुनिया में आता है पहली चीज ये लिख दी जाती है कितनी जिंदगी गुजारेगा, कहाँ जिंदगी गुजारेगा, कितना जिएगा, कितने साल जिएगा। अल्लाह तबारक व तआला पहली चीज ये लिख देते हैं। अल्लाह ये भी लिख देते हैं कोई दाना बाकी नहीं होगा, वहां तक अल्लाह तबारक व तआला आपको मौत नसीब नहीं फरमाएगा। अगर आपका एक लुकमा बाकी है अल्लाह आपको मौत नहीं देगा। अगर आपका एक लुकमा बाकी है और मौत का वक्त है, आपको जो है लुकमे की भी मोहलत नहीं देगा, अल्लाह आपको मौत दे देगा। तो पहली चीज जब इंसान दुनिया में आता है जरा जोर से बोलो, क्या लिख दी जाती है? जिंदगी। भाई कितना जिएगा? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल लिख दी जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरी चीज ये भी लिख देते हैं कितनी रोजी कमाएगा, कितनी रोजी इस्तेमाल करेगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला वो लिख देते हैं। गरीब होगा, मालदार होगा, तमाम चीजें लिख देते हैं। लेकिन हाँ अल्लाह तबारक व तआला दीन की निस्बत पर, अल्लाह से मोहब्बत करने पर, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने पर, दीन की मेहनत करने पर, नमाज पढ़ने पर, रोज़े रखने पर, गरीबों की मदद के अंदर, बेवाओं की मदद के अंदर, यतीमों की मदद के अंदर अल्लाह आपको नवाज देगा। तीसरी चीज़ अल्लाह ये भी लिख देते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब इंसान दुनिया में आता है तीसरी चीज ये भी लिख दी जाती है वो जिंदगी जो है जिंदगी के अंदर वो नेक होगा या बदबख्त होगा, बुरा होगा, वो भी लिख दिया जाता है। अच्छा इंसान बनेगा, बुरा इंसान बनेगा, ये भी लिख दिया जाता है। लेकिन ये किसी को सवाल होगा कि भाई जब हम बुरे हैं तो नेक किस तरह बनेंगे? छोड़ दो भाई। नहीं, अल्लाह ने वो रास्ते फैला रखे, अल्लाह ने दावत का काम फैलाया, बुजुर्गान ने दीन को जो है फैलाया, मकतब को कायम किया, मदरसों को, अल्लाह वालों को भेजकर, नबियों को भेजकर दीन की राय बताई। भाई नेक बन सकता है। ये तो सुनते हैं ना भाई ये शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, लेकिन क्या है वो दीन की बात सुनी, दिल पर बात लगी, कोई इबरत का वाकया सुना, कोई इसके साथ हादसा पेश आया, अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। कोरोना हमारे लिए इबरत था, कितने लोगों को अल्लाह ने जो है जिंदगी दी, वापस नहीं तो क्या है वो दीन की राहों पर आ गए, तो कोरोना रहमत भी हमारे लिए हो गए।
3 चीज़ें जब इंसान दुनिया में आता है तो लिख दी जाती है। ये बात हो गई। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमें कौन से अमाल करने चाहिए, रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमें कौन सी इबादतें करनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि रमज़ान की कदर दिल में बिठा लो। क्या बिठा लो भाई, ज़रा ज़ोर से बोलो ना। रमज़ान की कदर याद रखो, जिस नेमत की हम कदर करेंगे अल्लाह तबारक व ताला उस नेमत की जो है आपको बरकतें, अज़मतें, रहमतें, तमाम चीज़ें आपके लिए आसान कर देगा। तो पहली चीज़ रमज़ान की कदर करें, रमज़ान की तैयारी अभी से करें, रमज़ान की जो है अहमियत अभी से दिल में बिठा लें। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, यूपी जाना है, कहीं भी जाना है तो भाई टिकट बनवाते हैं कि नहीं भाई? अरे जोर से बोलो ना। टिकट बनवाते हैं, अभी से फिक्र करते हैं। भाई 4 व्हील में जाना होता है यहाँ से बम्बई तो क्या करते हैं, पहले गाड़ी को क्लीन करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं, फिर जाकर क्या है 2-3 दिन 4 दिन पहले से, एक छोटा सा मामूली सफ़र है तो पहले से मेहनत करते हैं। तो क्या है भाई, सफ़र में जाना है, मेहनत, तो क्या करते हैं, गाड़ी को क्लीन कराते, हवा चेक कराते, गाड़ी के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, तो क्या करते हैं पहले से तैयारी। तो क्या है, जब तैयारी करेंगे तो क्या गाड़ी के अंदर पंचर भी नहीं होगा, गाड़ी ख़राब भी नहीं होगी। अगर आपको सुबह में जो है आपको बम्बई जाना है और आप गाड़ी लेकर निकल गए तो हो सकता है आपकी गाड़ी के अंदर पंचर पड़ सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि तैयारी नहीं है। तब तैयारी होती है तो इंसान का सफ़र का मज़ा आता है। दूसरी मिसाल, आपको जो ट्रेन में जाना है, रिजर्वेशन नहीं करेंगे ट्रेन का तो हो सकता है कि भाई आपको सीट नहीं मिलेगी, परेशान हो जाएंगे। सीट मिल गई, डायरेक्ट स्टेशन पर चले गए, जगह मिल गई, लेकिन क्या है इधर उधर गंदगी, हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं मिलेगा। क्यों? तैयारी नहीं की है। पहले से 2 महीने 3 महीने पहले रिजर्वेशन किया होता है तो सफ़र का मज़ा रहता है, तमाम चीज़ें हमारे लिए आसानी रहती है, फिक्र रहती है। तो अल्लाह कह रहा है भाई रमज़ान से पहले रमज़ान की कदर कर लो। और यही दुआ अल्लाह के नबी को सिखाई, कौन सी? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी को ये दुआ सिखा रहे और अल्लाह के नबी 2 महीने पहले से दुआ कर रहे, ए अल्लाह मुझे जो है रजब की बरकतें अता फरमा, शाबान की बरकतें अता फरमा और रमज़ानुल मुबारक तक मुझे पहुंचा दीजिए। मुहद्दिसीन ने इस तशरीह का और ये बात बताई अल्लाह के नबी 2 महीने पहले से क्यों दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग कर बता रहे हैं और अल्लाह के नबी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे रजब की बरकतें अता फरमा कर, शाबान की बरकतें अता फरमा कर, मेरी उम्र में इतनी बरकत अता फरमा कि मैं कहाँ रमज़ानुल मुबारक तक पहुँच जाऊँ। अल्लाह के नबी 2 महीने पहले से दुआ करते थे। ये सुन लिया, 2 महीने से हम मुसलसल सुने आ रहे, तो पहले अपने दिल के अंदर कदर पैदा करो। आपको एक वाकया सुनाऊं, और मुझे वाकया मैंने किताबों में पढ़ा तो मेरा जो है दिल जो है एकदम झिंझोड़ गया और मुझे खुद को इबरत हुई। रमज़ान की कदर पर ईसाई था, एक ईसाई का वाकया लिखा है। कौन था भाई, जरा जोर से बोलो? ईसाई था, एक शख्स था। अब वो जो है रमज़ान के महीने के अंदर वो अपने बच्चे को गली के अंदर खेलता हुआ देखा कि उसके हाथ में कुछ खाने का है, और मुसलमान की बस्ती में रहता था। कहाँ रहता था? मुसलमानों की बस्ती के अंदर वो खाना खा रहा था। खाना खाते खाते उसने अपने बच्चे को देखा कि मेरा बच्चा मुसलमानों के मोहल्ले में घूम रहा है और खा रहा है, ये मुसलमान के रोज़े है, मुनासिब नहीं है। तो जल्दी जल्दी वो बाहर निकला और अपने बच्चे को पकड़ा और कहा, बेटा तुझे पता है ये कौन सा महीना है और किन लोगों का महीना तुझे पता है? बच्चा था, उसको कुछ पता नहीं था। बाप ने कहा, बेटा ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मुसलमानों का महीना है, इसमें इनके सामने खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये लोग रोज़ेदार होते हैं, ये लोग जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े रखते हैं, तिलावत करते हैं,
तराबी पढ़ते हैं, बताए रोज़ा में इनका महीना है, ये लोग रोज़ा रखते हैं, खाना नहीं खाते, इनके सामने खाना मत, अगर तू खाएगा तो उनको जो है खाना याद आ जाएगा, उनको पीना याद आ जाएगा, इसलिए तो उनके सामने खाना मत खा। बात तो हो गई, खत्म हो गई। जब उसकी मौत का वक्त आया, क्या आया? जब उसकी मौत का वक्त आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। किसको भेजा? फरिश्तों को भेजा, और फरिश्तों को कहा कि अल्लाह कह रहे आप कलीमे तय्यबा पढ़ लो, आप मुसलमान हो जाओ। कहा कि मैं तो गैर हूं, मुसलमान थोड़ी हूं, मैं तो ईसाई हूं। अल्लाह ने कहा मुझे फरिश्ते कह रहे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए आपको मुसलमान बनना है, आपको कलीमा इसलिए पढ़ना है, इसलिए कि ये मेरा हुक्म था रमजानुल मुबारक। आपने अपने बच्चे को रोका था, मुझे ये अदा इतनी पसंद आई कि आप कलीमा पढ़ लो। वो कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया और अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजे नहीं रखे, लेकिन क्या थे? कदर की सिर्फ। अल्लाह जब जो है नवाजने पर आता है तो नहीं देखता है, ना धर्म देखता है, ना मजहब देखता है, ना इंसान को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना मालदार को देखता है, किसी को नहीं देखता। अल्लाह जो है कदर करने वालों को जो है जानता है, क्योंकि अल्लाह खुद जो है कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कदरदान है। कदर पैदा कर लो नौजवानों, कदर पैदा कर लो। अगर कदर पैदा कर ली, हुई जो इबादत में कमी कोताही हो जाती है, इंसान है आंख लग जाती है कभी, लेकिन रमजानुल मुबारक का हमें एहसास हो। ऐसा ना हो कि आम महीनों की तरह हम महीना रमजान का गुजार दे और जो है बरकतें, जो रहमतें, जो हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आनी चाहिए वो ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से कदर, अभी से मेहनत, अभी से कोशिश। भाई इंसान अभी से कोशिश करेगा, ये कोशिश करे कि भाई मेरी पहली सफ में नमाज, मेरी जो है तहज्जुद की नमाज न जाए। भाई सहरी खाने के लिए तो उठते ही है, आधा घंटे पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, उठ जाएंगे इंशाअल्लाह तो जो है तरावी पढ़ेंगे। ये अपने सुबह तहज्जुद का वक्त होता है, तहज्जुद में आसानी हो जाएगी उठना। पूरा महीना साल तो हम नहीं पढ़ पाते, रमज़ान में पढ़ लिया जाए। सहरी के बाद फ़ौरन मस्जिद में आ जाओ, जो ये सोने की फिजा ना बनाए। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी, फजर की नमाज रमज़ान में क्यों जाती है? भाई खाना पेट भरा हुआ होता है और क्या है, पेट भरे हुए नींद आती है, फ़ौरन सहरी की और हम सो जाते। नहीं, शैतान को, किसकी कमर जो है रमज़ान में उसको शैतान को भी कैद कर दिया जाता है, लेकिन हम अपने नफ्स के पुजारी हो जाते हैं। ये नफ्स जो है ये शैतान से भी खतरनाक है, उसको तोड़ दो भाई। उसको अभी दिल को कहो भाई अभी नमाज पढ़, अभी मुझे नमाज पढ़ना, फ़ौरन सहरी करके मस्जिद में आ जाओ, कुरान करीम पढ़ लो। कुरान करीम पढ़ना भी हो जाएगा। पूरा साल हम कुरान करीम नहीं पढ़ते, रमज़ान में क्या है कुरान करीम पढ़ लेंगे। अभी से रमज़ान की कदर, रमज़ान की अज़मत, रमज़ान की मोहब्बत अभी से हमारे दिल में होनी चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक आता था तो हम उनके मामूलात के अंदर 3 चीज़ों का इजाफा पाते थे, बढ़ोतरी पाते थे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था, अल्लाह के नबी के 3 कामों के अंदर बढ़ोतरी हो जाती थी, 3 कामों के अंदर इजाफा हो जाता था। पहली चीज़, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, इबादतों में कोशिश करते थे, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को थकाते थे अल्लाह के नबी। हालांकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा हदीस शरीफ में लिखा है, हत्ता यतवर्रम कदमा, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे कि उनके पाँव के अंदर वरम आ जाता था, इनके पाँव जो है दुख जाते थे, इनके पाँव सूज जाते थे इबादत करने की वजह से। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते, रमज़ानुल मुबारक में इतनी सारी इबादतें करते थे, रमज़ान के अलावा अल्लाह के नबी को पाँव जो है इबादत करते करते पाँव में वरम आ जाते थे। तो रमज़ान में इबादत का आलम क्या होगा आपका? अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा कहते बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे, थकाते थे अपने जिस्म को। तो हम भी पहली चीज़ अपने जिस्म को थकाएंगे। भाई रमज़ान मुबारक में क्या करना है?
अभी से हम नमाज की पाबंदी रमज़ान में अभी से नियत कर ले हमारे नौजवानों कि हम 5 टाइम की नमाज को पाबंदी से पढ़ेंगे। देखो रमज़ान में जिसने 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर ली ना, अल्लाह उसको पूरे साल क्या है जो है तौफीक देगा, उसकी इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के अलावा नमाजें नहीं जाएगी। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यह रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाले साल का नमूना होता है, आने वाले साल का आइडियल होता है। मिसाल के तौर पर कोई नौजवान रमज़ानुल मुबारक में आंखों के गुनाहों से बचना चाहता है, जो है मोबाइल में गलत जो है ब्लू फिल्म देखने से बचना चाहता है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारा नौजवान गलत पिक्चर देखने से बचना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको पूरा साल उस गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएंगे। दूसरी चीज, रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है कोई नौजवान क्या है गीबत से, झूठ से, धोखा देने से, चोरी करने से, शराब पीने से, जीना करने से बचना चाहता है और बचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको पूरे साल इन तमाम चीजों से बचाते हैं। तो क्या है, अल्लाह के नबी के मामूल में पहली चीज क्या थी, इबादत के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करते। तो हमें भी क्या है, तहज्जुद का वक्त हो, तहज्जुद पढ़नी है, फिर सहरी खाकर क्या है वापस मस्जिद में आ जाना है, कुरान करीम पढ़ना है। कुरान करीम जो है नमाज का वक्त हो जाएगा, हमारी मस्जिदें फूल हो जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रमज़ान में मुअज्जिन साहब के अजान का बार जो है अजान की राह देखते हैं, और क्या है, ऐसा नहीं। जैसे आपने सहरी कर ली, मस्जिद में आ जाओ, कुरान करीम को पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो है आप फजर के बाद चाश का एहतमाम करो, इशराक का एहतमाम करो, अव्वाबीन का एहतमाम करो, फजर की नमाज पे जल्दी उठ जाए, जल्दी पहले से अलार्म रख दो, सहरी का अलार्म पहले से रख दो। फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद आपने ये मामूलात किए, फिर दुकान सो जाओ, सो जाने के बाद वापस उठो, जो आप दुकान पर जा रहे हो, अगर आपके पास वक्त है कुरान करीम लेकर बैठ जाओ, जोहर का वक्त हो फौरन मस्जिद में आ जाओ, 15 मिनट पहले आ जाओ, कुरान करीम पढ़ना शुरू करो। फजर की जो है जोहर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ो, थोड़ी देर फिर कुरान करीम पढ़ो, सो जाओ। फिर जो है कारोबार में जाना है, कारोबार में चले जाओ, और जो है अपने सेठ को पहले से बोल दे कि भाई रमज़ान मुबारक में तुम मुझसे 8 घंटे से ज़्यादा या 4 घंटा, जो जितना ज़्यादा करता था उसको कम कर दे। कोई 8 घंटा करता है तो 4 घंटा कर दे, कोई 12 घंटा करता है तो 8 कर दे, कोई कम जाता है तो रमज़ान मुबारक में ये भी करो। अगर हमारा सेठ मान जाता है तो रमज़ान मुबारक की छुट्टी ले लो, या तो ये कि काम को तकसीम कर दो। अगर कोई काम का बॉस है, अगर कोई इसकी शॉप है या उसका जो है मील है, तो पहले से कोशिश कर ले क्या मैनेजमेंट कर लेंगे। रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को वक्त देंगे। अल्लाह कह रहा है पूरे साल तुम मुझसे दूर हो गए थे, 11 महीने मुझसे दूर हो गए थे, अब क्या करो, रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये महीना मुझसे कांटेक्ट बना लो, और कांटेक्ट बनाकर क्या है मुझे राजी आप कर लो। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है, अल्लाह के सामने रोने का महीना है, तड़पने का महीना है, अल्लाह के सामने क्या है मांगने का महीना है। दूसरी चीज, ये इबादत की आपने, हाँ बात कर रहा था जोहर असर का वक्त, तो असर के बाद क्या है दुआओं के एहतमाम में लग जाओ, दुआ करो। एक आधा घंटा पहले, ऐसा ना हो कि भाई आधा घंटा बहुत भूख लगी है, अब इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठ गए, अम्मी को कह रहे भाई भजिए दो, समोसे दो, पकौड़े दो, ये सब बातों में लगने से हमें खाने की भूख भी लगेगी। और अभी तो कितने ऐसे हमारे हमने देखा है घरों में दुआ मांगते, दुआ मांग रहे रब्बना ज़लमना, दुआ पढ़ते, फिर मांगते अल्लाह से रब्बना आतिना फिद दुनिया, भाई वो पकौड़ा नहीं आया फ़ौरन दो। इफ्तारी के अंदर क्या है, तरबूज नहीं आया, तरबूज रखो, भाई कहाँ है जल्दी दे। रमज़ान मुबारक में सब चीज़ों को छोड़ दो, और मस्तूरात को जाकर आप कहो कि रमज़ान मुबारक में ओ मेरी प्यारी बीवी, तो जो है आधे घंटे पहले तेरा किचन का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। आधे घंटे पहले क्या है तुझे कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ अल्लाह को टाइम दे। हमारी मस्तूरात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अजान हो जाती है मगरिब की, वो वक्त तो अल्लाह से मांगने का वक्त है, लेकिन समोसे तले जा रहे, भजिए तले जा रहे, तमाम चीज़ें।
वक्त हो भाई, आधा घंटा पहले अपनी मस्तूरात को कह दो, अपने से अभी से कंट्रोल कर लोगे तो वक्त आ जाएगा, रुक जाएंगे। अब रमज़ान मुबारक में आप कहोगे तो आप ये कहेंगे आपकी बीवी कि अभी मुझे तुमने कहा, पहले से कहते तमाम चीज़ों की तैयारी कर लेते। और वो शोहर बड़ा बदबख्त है, वो अपनी बीवी को जो है रमज़ान में ये बनाओ। हमारी बीवियाँ, हमारी जो है घर की औरतें, ये सब कामों के अंदर अल्लाह की इबादत से दूर हो जाती हैं। सब चीज़ों को छोड़ो। पता है उसको, उस बीवी को, कि भाई मेरा शौहर इतना जालिम है कि जो है मुझे सहरी में खाऊंगा, ये इसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, भूख लगेगी, ये मेरा शौहर मुझे मारेगा, मुझे गालियाँ देगा। तो बेचारी उस डर की वजह से वो रमज़ान में क्या है, किचन का जो है पूरी शाम में भी सुबह में भी बेचारी वो मेहनतें करती है, हमें इफ्तारी के लिए हमारे लिए तैयारी करती हैं। सहरी का वक्त बेचारी 2 बजे से उठ जाती है, 3 बजे से उठ जाती है और हमारे लिए खाना बनाती है। और उस वक्त भी रमज़ान में भी हम लड़ते हैं, हमें रोज़ा लगता है तो हम हमारा गुस्सा अपनी बीवी पर उतारते हैं। वो जालिम है बड़ा, सबसे बड़ा शौहर। अपनी बीवी को कह दो कि भाई तुझे सहूलत हो वो बना, नहीं बनाए कुछ बात नहीं, मैं फ्रूट लेकर आ। भाई हम 1 महीना भूखा रहेंगे तो क्या हमारा खाना कुछ हो जाएगा? ऐसी अल्लाह की नेमत है, 11 महीने तक खाते हैं कि नहीं? कितना खाते हैं, सुबह भी खाते, शाम भी खाते, रात को खाते, खाते खाते जो है पेट मुर्गियों का कब्रिस्तान हो गया। और अल्लाह बताओ, और रमज़ान में अल्लाह कैसी कैसी नेमतें खिलाता है कि नहीं? और ऐसी ऐसी नेमतें खिलाता है कि भाई हमें तसव्वुर नहीं होता। वो 11 महीने हम खाते भी नहीं वैसे में अल्लाह क्या है, 11 महीने तक वो नेमतें खिलाता है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर दुआओं का एहतिमाम, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। वो हर घड़ी हर लम्हा कबूलियत का वक्त होता है। मुझे एक चुटकुला, एक लतीफ़ा याद आ गया। ज़रा आप जो है कह रहे मौलाना कितना बोर कर रहे यार, बोल बोल के कितना हमें नींद आ रही, तो आपको जो है एक इबरत के लिए सुना रहा हूँ, इसमें भी कोई फ़ायदा है। एक मौलाना के पास जो है 2 मियाँ बीवी आए और आकर कहने लगे, हज़रत मुझे वजीफ़ा दो। क्या बोला? हज़रत हमें वजीफ़ा दो। किस चीज़ का वजीफ़ा? इसलिए ये वजीफ़ा कि ये मेरी बीवी जो है बहुत मुझे जो है सताती है, हम दोनों इतना लड़ते, हमारे शादी के 12-13 साल हो गए, बस सुबह वो लड़ती है, शाम में लड़ता हूँ, शाम में जो है मेरा शौहर लड़ता है, सुबह में लड़ती हूँ, लड़ते ही रहते पूरा दिन, लड़ना। हमारा घर जो है कंगाल हो गया लड़ने से। और हज़रत आपकी क्या बात है, हम तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, हमने 12 महीने तक तुम्हारे लिए तो कोई ये चीज़ देखी नहीं, अब लड़ाई कभी नहीं कर रहे हो, क्या बात है? कोई ऐसा वजीफ़ा दो कि हमारी लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। हज़रत ने फरमाया कि भाई मेरे पास जो है पढ़ने का, पानी में पिलाने का मेरे पास वजीफ़ा नहीं है, मेरे पास तुझे प्रैक्टिकली वजीफ़ा है। कौन सा भाई? प्रैक्टिकली। तो कौन सा वजीफ़ा? कि भाई एक काम करना, भाई हमने जो वजीफ़ा अपनाया है वही वजीफ़ा तुम अपना लेना। हज़रत ने कहा कि भाई जब भी आपका दोनों का झगड़ा हो जाए, क्या है, जब भी आपस में दोनों का आपका झगड़ा हो जाए तो पहले ये शर्त तय कर लो कि जो भी लड़ेगा वो टेरेस पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अपने ढाबे पर, अपने माले पर चला जाएगा, कोई भी दोनों में से लड़ेगा तो। हज़रत ये क्या बात है, कोई शर्त दी? हज़रत ने कहा कि भाई मैं भी वही करता हूँ, हम दोनों में से जो भी कोई लड़ता है हम कहाँ चले जाते हैं? जो है टेरेस पे। और हज़रत ने कहा 20 साल हो गए, 20 साल से आप जो मुझे लड़ाई की जो है झगड़े आप नहीं सुन रहे, इसकी वजह ये कि 20 साल तक मैं टेरेस से नीचे उतरा ही नहीं, बस जो है लड़ाई होती है चले जाता हूँ, लड़ाई होती है चले जाता हूँ, लड़ते ही रहते। तो क्या लड़ाई का हमारा मसला ही नहीं आता है? तो क्या है, अनबन हो जाती है बीवी मियाँ बीवी में। रमज़ान में भी कोई किसी का दिमाग गर्म होता है, वो शोहर भी आया होता है, गर्मी का मौसम होता है, दिमाग जो है गर्म होता है, आपस में बैलेंस कर ले। वो लड़ाई कर रहे तो हम चुप हो जाए। और रमज़ान में तो क्या कोई मौका ही नहीं, बोले ही नहीं, पूरा रमज़ान का महीना कुरान पढ़ते रहे और कामों में मशगूल रहे, और जो है तमाम कामों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह लड़ाई नहीं होगी। वरना क्या है, एक दूसरे अजान हो रहेगी, इमाम साहब बेचारे अजान देते देते परेशान हो जाएंगे, भाई क्या हुआ मौज़िन साहब, ये लड़ाई झगड़े कहाँ से हो रहे। और दूसरी बात यह कि बहुत माफ़ करना कि भाई जो है कभी है ना, हम इफ्तारी में इतना नहीं खाना खा लेंगे, ओ डकारी इतनी लेते भाई पहले सब में नमाज पढ़ते, इमाम साहब पढ़ते और इमाम साहब को लगता है लुकमा आया, इतनी जोर से डकार लेते। तो ऐसी डकार नहीं ले कि इमाम साहब को पीछे से ऐसा ना हो कि भाई लुकमे आ रहे शायद। और खाना खाए तो मुख्तसर, भाई इफ्तारी में थोड़ा खा लिया,
आपने खजूर खाए, पानी पिया, थोड़ा 2-3 फ्रूट खाए, फिर जो इफ्तारी के बाद खाना हो आराम से खाओ। लेकिन ऐसा खाने से क्या है, सब में लोगों को परेशानी होती। मैं नहीं खड़ा रहता हूँ, इतनी परेशानी होती है, इतनी डकारे लेते कि नमाज पढ़ने का मन ही नहीं करता। इतना भी ना खाए परेशान हो जाए, फिर जो है इफ्तारी में आते, इफ्तारी के बाद इतना खाते, तरावी का वक्त होता है तो तरावी के अंदर इतनी डकारे लेते हैं। तो अभी जो बेचारे वो हमारे हाफिजी होते हैं बेचारे, जैसे वैसे करते याद किया होता है और याद करने मुसल्ले पर चढ़ते हैं। अब ये बेचारे शक में यो सो वहाँ से डकारी आ रही है, पीछे से आ रही है, आगे से आ रही है, तो जो है सब लुकमे के अंदर, हालांकि वो जो है लुकमा नहीं होता है, क्या होता है, ये सब डकारे होती है। तो इसलिए सब तमामों का एहतमाम करें। भाई हमारे हाफिज साहब जो तरावी पढ़ाते हैं, इमाम जो तरावी पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतों से रमज़ान में याद करते हैं और सुनाते, तो क्या है, हम तरावी को ना छोड़े। याद रखना, जो तरावी को छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको रोज़े का नूर नसीब नहीं फरमाएंगे। तरावी को ना छोड़े, तरावी को पाबंदी से पढ़े। तो बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ निकल गई। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर पहला काम ये करते थे, इबादत बहुत ज़्यादा करते थे, इबादतों का जो है अमल वो बढ़ा देते थे। दूसरी चीज़, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को खुले हाथ से सखी दाता बन जाते थे, देने वाले बहुत देते थे। अल्लाह के नबी दरिया खोल देते थे। ज़कात का एहतमाम करें, ज़कात को ना, अगर ज़कात हम पर फ़र्ज़ निकाल दे, कितने मदरसे परेशान हैं, कितने घर मस्जिदें परेशान हैं, भाई कितने ज़कात के मुस्तहिक है। और हम ऐसे लोगों को, चोर लोगों को ज़कात देते हैं तो सारे सुबह में खाते हैं, रमज़ान मुबारक में भी जो है रोज़े नहीं रखते, और हम ऐसे लोगों को ज़कात देते। पूछ कर ज़कात दो, वरना आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आपने क्या, हमने ज़कात दे दी? नहीं, ज़कात की सबसे पहली शर्त यह कि जो ज़कात का मुस्तहिक हो उसको दिया जाए। भाई हमारे मदरसे कितने ज़रूरतमंद हैं, हमारे मदरसे को ज़कात दी जाए। बेचारे पूरा साल, वाक़ियतन कह रहा हूँ मैं, दोहरा, हम क्या है, ये सफ़ीरों के बारे में हमारे दिलों में गलत बैठा हुआ है कि भाई आते हैं, हाँ एक को दुक्का ऐसा निकल जाता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन आँखों से देखा है, दौरा करते हैं बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड इलाके में जाते हैं, देखा हमने, वो मदरसे मुस्तहिक है, वो मदरसों को दिया जाए। किसी मस्जिद है जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ दिया जाए, मस्जिद मदरसों में दोगे, ये बच्चे पढ़ेंगे, आपका सवाब क़यामत तक जारी रहेगा और अल्लाह कब्र में यही काम आएगा। और आप सोचते रह जाएंगे, अरे मैंने पैसे दिए और मुझे इतनी सारी नेमतें मिल रही है, मैंने जो है 2-4 रुपये दिए थे और मेरी नेमतें कबूल हो गई। और आप जो है जब कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा ये तेरी नेकियों की तुझे सज़ा, इतनी बड़ी जन्नत देखेगा, वो हैरान हो जाएगा, ये कौन सी जन्नत है? तूने जो मदरसे में ज़कात दी थी, तूने मदरसे में जो सदका खैरात दिया था, मस्जिद मदरसों में दिया था, ये तेरे लिए जो है, ये तेरे लिए नेकी है। तो जो है रमज़ान के महीने में बेवाओं की, यतीमों की, मिस्किनों का ख्याल रखें। हमारे घर में पड़ोसी है, आपस में बाजू में पड़ोसी है, वो बेचारा इफ्तारी का खाना नहीं है, आप उसे इफ्तारी के लिए भेजो। बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो ज़रूरतमंद के लिए आप उनके इफ्तारी का खाने का एहतमाम करें। शहरी में खाना नहीं पहुँच रहा है, आप वहाँ दे। कितने ऐसे भी होते हैं उनका खाना तक नहीं पहुँचता है, इसका एहतमाम ख़ास तौर पर करें। अपने दिल को खुला रखे, अपने दिल को बढ़ाए। जो ज़कात देता है अल्लाह उसके माल में कभी कमी नहीं करता। भाई अल्लाह बोल दे जो जुबान से, क्या अल्लाह कभी झूठा नाउज़ुबिल्लाह हो सकता है? बादशाहों का बादशाह है, छोड़ देगा। हम क्या हम अपने माल को निकालेंगे थोड़ा हिस्सा, तो क्या हम लोग क्या गरीब हो जाएंगे? नहीं नहीं, अगर हमारी ऐसी सोच है, समझो कि हम हमारे के अलावा कोई वैसा बदबख्त नहीं, ऐसी सोच निकाल दो कि हम पैसे देंगे अल्लाह के लिए, हम कर देंगे, नहीं, कम कर देगा, नहीं, अल्लाह आपके माल में बढ़ोतरी करेगा। और तीसरी चीज़, रमज़ानुल मुबारक में एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम, सुबह भी दुआ, रात भी दुआ, दुआओं ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अल्लाह के सामने मांगे कि अल्लाह क्या है, बहुत गुनाहें की, बहुत आपको सताया, बहुत नाराज़ किया, अल्लाह ये रमज़ान का महीना है, आपको मनाना चाहता हूँ, आपको राज़ी करना चाहता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया कि रमज़ान के 10 वो क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलुहा रहमतुन,
पहला अशरा रहमत का महीना है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें तो पूरे साल बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते रमज़ानुल मुबारक में मेरी रहमतों की इंतहा नहीं होती, मेरी रहमतें बहुत ज़्यादा बरसती है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औसतुहा मग़फ़िरतुन। दूसरा महीना, दूसरा असरा, दूसरा 10 दिन, पहले 10 दिन रहमत का, दूसरा 10 दिन क्या है? मग़फ़िरत का असरा, मग़फ़िरत का है। अल्लाह से मांगे भाई, हम तमाम मग़फ़िरत के मोहताज है कि नहीं? भाई जोर से बोलो, कौन जो है मग़फ़िरत का मोहताज नहीं? भाई फिर सब अल्लाह वाले यही कहते हैं भाई आप मेरी मग़फ़िरत की दुआएं करना। भाई जो जिसकी मग़फ़िरत हो गई, जिसकी ज़ुबान पर कलीमा तय्यबा जारी हो गया मरते वक्त, समझो वो कामयाब इंसान। चाहे दुनिया में बहुत नेकियां की, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, तिलावत की, इबादतें की, लेकिन क्या कलीमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा? ऐसे ही गया दुनिया से। एक अल्लाह वालों का वाक़या लिखा है किताब के अंदर, उन्होंने जो है कितने साल, पूरी ज़िंदगी एक शख्स ने कुरान करीम की खिदमत की, लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया उन्होंने कहा कि मेरा जो है इस किताब पर कोई ईमान नहीं। इसलिए ये इबरत की बात है जो हम हमेशा मोहताज बनकर रहे, अकड़ न रखे। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, अल्लाह को हसद पसंद नहीं। रमज़ान के आने से पहले पहला काम हमारे दिल को साफ कर लो, हमारे दिल को पाक कर लो। हमारे दिलों के अंदर किसी के बारे में हसद नहीं, कीना नहीं, कपट नहीं, हमारे दिल पाक हो जाने चाहिए। हमारे दिल जो है, जिस दिल के अंदर नफरतें होती है, जिस दिल के अंदर हसद होता है, जिस दिल के अंदर अदावत होती है, जिस दिल के अंदर दुश्मनी होती है, जिस दिल के अंदर तकब्बुर होता है, जिस दिल के अंदर अनानियत होती है, जिस दिल के अंदर जो दिल गंदा होता है, अल्लाह उस दिल में कभी बसा नहीं करता। उस दिल के अंदर उसी वक्त अल्लाह बसेगा जब हमारा दिल पाक होगा, हमारा दिल साफ होगा। हमारे दिल के अंदर किसी के बारे में बुराई है, हम किसी से लड़े हुए, माँ बाप से लड़े हुए, रिश्तेदारों से लड़े हुए हैं, भाइयों से लड़े हुए, सुलह कर लो, माफ़ी मांग लो। बोल चाल बंद है, बोल चाल क्या है? शुरू बंद हो गई है, माफ़ी मांग लो। हम छोटे माँ बाप के नहीं हो जाएंगे, माफ़ी मांगने से क्या हमारी इज्जतें कम हो जाएगी? नहीं, अल्लाह आपकी इज्जतों को बढ़ाएगा। भाई किसी के सामने मुसाफा कर लिया तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, छोटे क्या हो जाएंगे भाई? यही जो है ना, यह बहुत बड़ा बुत है। मैं क्यों सलाम करूं? मैं क्यों उसके पास जाऊं? मैं क्यों उससे बात करूं? मैं क्यों उससे मुलाकातें करूं? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? यही वजह से जो है आज हम पीछे। भाई जिस गिलास के अंदर हम जो है गंदा पानी के अंदर कोई गलत चीज़ पड़ गई है, कोई जरासीम है, कोई बदबू आ रही है, वो गिलास गंदा हो, उस गिलास में हम पानी पीना पसंद नहीं करते, तो जो दिल है, जो दिल गंदा है, उस दिल में अल्लाह कभी बसा करता है। हम जो है, हमारे कटोरा बहुत अच्छा है, उसमें दूध है, बहुत साफ है, लेकिन एक कतरा कोई गलत चीज़, मिसाल के तौर पर पेशाब गिर गया या कोई गलत चीज़ अंदर मिट्टी वगैरह चली गई, हम दूध को पसंद करेंगे? उस दूध को जो है, उस दूध को पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो हम जिस गिलास में जो दूध गंदा हो, उस दूध को हम पीना पसंद नहीं करते। जो दिल गंदा हो, उस दिल के अंदर अल्लाह थोड़ी बसेंगे। अपने दिल को पाक कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, फिर आप अल्लाह से रमज़ान में मांगो, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर अल्लाह से मांगो। देखो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करता है। रमज़ान के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, रमज़ान के बाद आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यही है, मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, क्यों मैं चले जाऊँ? नहीं, तमाम चीज़ें छोड़ दे, अपने दिलों को पाक कर दे, अपने दिल को साफ़ कर ले। तो 3 मैंने अमल बताए। फिर क्या है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा दुआओं का अहतमाम तो करना है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पूरे मजमा ज़रा ध्यान से सुने कि रमज़ानुल मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? ज़रा ज़ोर से बोलो। कुरान करीम का अहतमाम करेंगे। आज क्या होता है, कुरान करीम हम पूरा महीना तो जो है रमज़ान पूरे साल नहीं पढ़ते,
एक महीना अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया है, इसमें भी हम कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए कुरान करीम की आयत अल्लाह ने बताई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये वो महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया, इसको इस महीने में कुरान करीम को उतारा गया। ये महीना जो है कुरान करीम का महीना है। ये महीना जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान करीम पढ़ने का महीना है, कुरान करीम हिदायत का महीना है। अल्लाह कह रहे ये रमज़ानुल मुबारक हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब, उसको पढ़ने का महीना है। रमज़ान में कुरान करीम उतरा, उन कुरान करीम को रमज़ान में पढ़ना है। हम क्या करते, ये हमारे देखो, हमारे घर को जाकर देखो, हमारे घर ऐसे ही धूल खा रहे अपने कुरान करीम से, कभी साफ करने का एहतिमाम नहीं होता। हमारी मस्जिदों को जाकर देख लो, ऐसे ही कभी हमें तौफीक नहीं थी कुरान करीम खोलने की। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को पढ़ा जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, रमज़ानुल मुबारक का चांद देखते थे, वो सुबह भी कुरान करीम पढ़ते थे, शाम भी कुरान करीम ख़त्म करते थे, सुबह भी कुरान करीम को ख़त्म करते थे, रात को भी कुरान करीम ख़त्म करते थे, तरावी में भी कुरान करीम ख़त्म करते थे। रमज़ानुल मुबारक के अंदर 63 कुरान करीम ख़त्म करते थे। कितने कुरान करीम भाई? 63 कुरान करीम ख़त्म करते थे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इनके बारे में आया, वो कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक में सुबह भी पढ़ते थे, सुबह में भी ख़त्म करते थे, रात भी कुरान करीम पढ़ते थे, पूरी रात कुरान करीम पढ़ते थे, रात को भी कुरान करीम ख़त्म करते थे, सुबह भी कुरान करीम ख़त्म, रात भी कुरान करीम ख़त्म। हमारे अल्लाह वाले कुरान करीम पढ़ते ही जाते थे, कुरान को ना छोड़े। रमज़ानुल मुबारक मंदर, ये महीना कुरान का महीना है, पढ़ो भाई। हम 63 ना पढ़ पाए तो कम से कम 3 पढ़े, अगर 3 ना पढ़ पाए तो 2 पढ़े, अगर 2 भी ना पढ़ पाए तो कम से कम 1 कुरान करीम ख़त्म कर लिया जाए। ये कुरान करीम जब आप कब्र में जाएंगे, यही कुरान करीम आपके सामने नूर बनकर रोशनी, उस वक्त जो है कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी, ये कुरान करीम रोशनी होगी। ये कुरान करीम हमारे लिए क्या होगी? रोशनी होगी, हिदायत होगी, माफ़ी हो जाएगी। जो है हमारे पीछे सांप दौड़ेगा, हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह। जब अज़ाब कब्र होने जा रहा होगा, कुरान करीम हमारे सामने आ जाएगा, नहीं सामने कुरान जो है वो अज़ाब आता होगा, कुरान करीम सामने से आ जाएगा, आगे से दाएं से। क्यों भाई? ये कुरान करीम रमज़ान में पढ़ता था, इसको जो है उसको अज़ाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो बचा लेगा। कुरान करीम हमारे लिए हिदायत जो रोशनी बन जाएगी कुरान करीम हमारे लिए। एहतिमाम करे इसका खास तौर पर। और दूसरा आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह से तौबा करने की। किस चीज़? अभी हमें सवाल होता है कि ये क्या मौलाना जब भी आते तौबा की बातें, मग़फ़िरत की बातें, भाई ये हमें तो, हमारा तो यही काम है भाई, उसके अलावा हमें क्या चाहिए? अल्लाह राज़ी हो गए तो सब कुछ, पूरी दुनिया राज़ी, जन्नत भी मिलेगी और दुनिया की नेमतें भी मिलेगी, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। तो रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगना का महीना। ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे अल्लाह वाले हैं ना, वो इतना सा मांगते थे अल्लाह के सामने, जैसे भागा हुआ गुलाम किस तरह जो है वो अपने आका के सामने, जो आका से के सामने से गायब हो जाता था। तो क्या है, वो भागा हुआ गुलाम जब अपने आका के पास आता था और कहता था कि जो है मैं आपसे बिछड़ गया था, वो आका मुझे माफ़ कर दीजिए, वो पैर भी पकड़ता है, पाँव भी पकड़ता है, रोता भी है, तड़पता भी है, क्या है वो आका माफ़ कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारी माँ हमसे राज़ी हो जाए, नाराज़ हो जाए, हमारा बाप हमसे नाराज़ हो जाए, हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो जाए, हम माँ के पास जाते हैं, बाप के पास जाते हैं, जो है अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे, जब तेरी माँ तुझसे रूठ जाए, तेरी माँ तुझसे नाराज़ हो जाए, तो तेरी माँ के सामने हाथ भी जोड़ना पड़ते हैं, तेरी माँ के सामने पाँव भी पकड़ना पड़ते हैं, तब तेरी जाकर माँ माफ़ करती है। अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे, जब तेरा बाप तुझसे रूठ जाए, तेरे बाप के सामने
हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, पाँव भी जोड़ने पड़ते हैं, तब तेरा बाप जाकर माफ करता है। ओ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है मैं तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं। तो मस्जिद में आएगा, बड़े गुनाह लेकर आएगा, लोग तुझे चाहे शराबी कहेंगे, लोग तुझे चाहे कबाबी कहेंगे, लोग तुझे चाहे जो भी कहेंगे। ओ मेरे बंदे, वही अतानी यमशीयतु हर वला, ओ मेरे बंदे तू चल कर आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। मैं बड़ा करीम हूं, बड़ा रहीम हूं। लोग तुझे कहेंगे कि ओ मेरे बंदे तू बड़ा गुनहगार है, बड़ा शराबी है, बड़ा कबाबी है। लोग जो है तुझे तेरे बारे में ताना देंगे। ए मेरे बंदे तू उसकी फिक्र मत करना। अगर तुझे इसका डर है, मस्जिद में आएगा, लोग तुझे कहेंगे तू गुनहगार है, अभी माफी मांगने के लिए आया, तू शराबी है तो अभी माफी मांगने के लिए आया, तू ज़िनाकार है तो अभी माफी मांगने के लिए आया। लोग तुझे कहेंगे, अभी तुझे अल्लाह का डर दिखा, अल्लाह का घर दिखा, अल्लाह का आस्ताना दिखा। अल्लाह कहेंगे ओ मेरे बंदे, जब तुझे शर्म आएगी, वही अतानी दिल के अंदर माफी मांग लेगा, मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूंगा। वही नतानी यमशीयतु हर वला, ओ मेरे बंदे तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा, तू एक कदम आ, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदे तू दिल के अंदर माफी मांग लेगा, मैं तुझे उसी वक्त वली बना दूंगा। अल्लाह के सामने अल्लाह को मांगना, बस मांगना, बस अल्लाह के सामने। हमारे अल्लाह वाले रमज़ान मुबारक के अंदर जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से कैसे रूठ जाती है, एक बाप अपने बेटे से कैसे रूठ जाता है, वो बेटा जो है वो डरता हुआ दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, वो मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, तो जो है माफ़ कर दे, वो माँ माफ़ कर देती है। कितनी बच्चा रोता है, जो है आजिज़ी करता है, माफ़ी मांगता है। इसी तरह हमारे अल्लाह वाले रमज़ान मुबारक के अंदर छोटे बच्चे की तरह अपने अल्लाह के सामने मांगते हैं, अल्लाह के सामने तड़पते हैं, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगते हैं। ये महीना अल्लाह के सामने मांगने का महीना है। ये मत देखो मैं बड़ा गुनहगार, मैं बड़ा शराबी, बड़ा कबाबी, बड़ा पापी, मैं क्या अल्लाह से मांगू। नहीं, एक वाक़या कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक औरत जो है हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदने के लिए आई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है बड़ी लंबी दास्तान के उनको जो है कुएं के अंदर डाला गया, फिर जो है पहले ग़ुलाम बनाकर उनको पकड़ा गया, फिर अज़ीज़ मिस्र बादशाह बनाया। तो क्या है, जब कुएं से बाहर निकले उनको बादशाह बनाया गया, तो लोग उनको ख़रीदने के लिए निकले। क्या निकले? लोग उनको खरीदने के लिए निकले। तो एक औरत, एक बुढ़िया थी, वो खरीदने के लिए निकली। तो लोगों ने कहा ओ बुढ़िया, तू तो जो है एक सुई देकर खरीदने जा रही है, तेरी क्या औकात है, बड़े बड़े मालदार खरीदने आए, लाइन लगी हुई है, तू कहाँ खरीदने के लिए जाएंगी, तेरा कोई चांस नहीं लगेगा। उस बुढ़िया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि हाँ मुझे पता है, मेरे पास कोई अमल नहीं है, मेरे पास छोटी सी सुई है, मैं कोई मुझे खरीदेगा नहीं, लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह कहेंगे ओ मेरे बंदे, कोई यूसुफ को खरीदने के लिए गया था। तो ये बुढ़िया कह देंगी ओ मेरे रब, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे घर में एक सुई थी, बस मैं जो है हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए आई हुई हूँ, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर लेना। इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं, हम अल्लाह से कहे ओ मेरे अल्लाह, रमज़ान में हमने जो है तरावी नहीं पढ़ी, बराबर रोजे नहीं रखे, बराबर तिलावत नहीं की, बराबर आपके सामने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन ये अल्लाह वाले इन्होंने तो बड़े तड़पे, बड़ी मेहनतें की, आपको मनाया, लेकिन ये अल्लाह हमने कोशिश की है, हम कोशिश को लेकर आए, अल्लाह कबूल कर लीजिए। बस अल्लाह को जो है अल्लाह के सामने यही कहना है, मांगना है, माफ़ी मांगनी है, तड़पना है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को रमज़ान से पहले रमज़ान की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी लाइट को बंद कर दीजिए और अपनी आँखों को, अपनी गर्दनों को झुका लीजिए, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगिए। ये भाई हमारे एक मौलाना आए हुए, हज़रत मौलाना बिहार से, हमारे अररिया ज़िले से मौलाना आए हुए हैं मदरसे के सिलसिले में।
हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब दीवावाले की सरपरस्ती में मदरसा चल रहा है। इदारा इस्लाहुल बनात जो है चौक है चौकीहाट ज़िला अररिया बिहार में जो है ये बच्चा ये अपने मदरसा बड़ा मुस्तहिक मदरसा है। यहाँ इस मदरसे में मौलाना खलील साहब दीवावाले भी जाकर है। मुझे भी हज़रत ने कहा था कि मौलाना आपका जहाँ भी बयान हो मौलाना को ले जाना। इनके इलाके में मैं जाकर आया हूँ और बड़ा गुर्बत का और जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं और मौलाना मज़ाहिर से फारिग है, मज़ाहिर दार जो सहारनपुर से फारिग है, बड़े नेक इंसान हैं। कब जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है तो मौलाना को कभी कभी वो आते तो ले जाता हूँ। तो मदरसों की जो है ज़कात अपने निकालने हो, जो सदक़ात खैरात अभी से क्या है शुरुआत कर दे। शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी तो तमाम अपनी ताकत के मुताबिक इस्तिदात के मुताबिक मौलाना को देकर जाए। अपनी गर्दन को झुकाए, अपने गर्दन को झुकाकर आजू बाजू किसी को न देखे, जिस तरफ दिल है उस तरफ अपनी गर्दन को झुकाए। और अल्लाह के सामने रोना है तो रो लीजिए, क्योंकि अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। ये रोना ये एक आंसू का कतरा समंदर को बुझाने की ताकत रखता है। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, पूरी ज़िंदगी हमने गुनाहों में गुजारी, एक लम्हा भी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। अल्लाह का जलाल आता होगा। जिस ज़मीन पर हम गुनाह कर रहे हैं वो ज़मीन भी रोज़ाना अल्लाह को कहती है, ओ मेरे रब ये इतना गुनाह करता है कि इसको मैं ज़मीन में धंसा दूँ, आपका हुक्म हो तो मैं इसको ख़त्म कर दूँ। अल्लाह कहता है ओ मेरे ये जो है ओ ज़मीन, ओ मेरे प्यारे बंदे हैं, ये आएंगे कभी माफ़ी मांग लेंगे, कभी अल्लाह वालों की मजलिस होगी रोना आ जाएगा, नमाज आएंगे, रोज़े रखेंगे, तिलावत करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, आपको नाराज़ करने वाले बड़े काम किए हैं, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से। जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा ज़ाहिर सवर जाए इलाही, मेरा ज़ाहिर सवर जाए इलाही। मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। थोड़ी देर हम अल्लाह का ज़िक्र कर ले, अल्लाह को जो है तड़प दिखा ले, या अल्लाह हम आपका होना चाहते हैं, अब आपको मनाना चाहते हैं। अल्लाह आपको बहुत नाराज़ किया, आपको बहुत सताया, आपको बहुत तकलीफ़ें दी, सुबह भी सताया, शाम रात पूरी रात गुनाहों में गुजारते रहे। बस अब अल्लाह को याद करने, मेरी आवाज़ के साथ
आप अपनी आवाज़ को मिलाते जाए, अल्लाह का थोड़ी देर ज़िक्र कर लेते हैं। याद रखो, जिस ज़मीन पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह का नाम लेता है, जो इंसान अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उस ज़मीन के बारे में कहेंगे कि भाई इस बंदे के बारे में बता, वो ज़मीन गवाही देगी कि अल्लाह इस ज़मीन के ऊपर उसने मेरा कलीमा बुलंद किया था, उसने आपका नाम बुलंद किया था, आपका ज़िक्र किया था। तो यहाँ मालूम नहीं हम ज़मीन पर क्या है, हम अल्लाह का नाम ले, अर्श पर अल्लाह तबारक व ताला हमारा नाम ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे, अल्लाह सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में बहुत गुनाह किए, आपको नाराज़ किया, आपको सताया, अल्लाह माफ़ कर दे। ज़मीन का तेवर बता रहा है आप नाराज़ है, आसमान का तेवर बता रहा है आप नाराज़ है। अल्लाह आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करे तो किससे सवाल करे। अल्लाह दुनिया के अंदर लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार है, अल्लाह दुनिया में लोगों के बहुत सारे कॉन्टेक्ट है। अल्लाह हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही तो हमारे एक प्यारे रब है, एक ही लोते रब है। अल्लाह हम कहाँ जाएंगे, अल्लाह किधर जाएंगे, हमारा तो कोई नहीं है। अल्लाह परेशान हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अल्लाह हमें कोई सताएगा तो कहाँ जाएंगे। अल्लाह हमारा तो कोई नहीं है, आप ही एक रब है। लेकिन मेरे प्यारे रब, जब आप हमारे हो जाएंगे, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, दुनिया के लोगों की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह आप हमारे हो जाए। अल्लाह आपको मनाने के लिए आए हैं। अल्लाह देख तो सही, ये मजमा आपके सामने मांगने के लिए आया है, आपके सामने तड़पने के लिए आया है। ये अल्लाह माफ़ कर दे, एक रहमत की निगाह डाल दे। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं, नाराज़ करते करते ज़िंदगी गुजर गई। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। घर में जब माँ नाराज़ हो, खाना अच्छा नहीं लगता। जिस ज़मीन पर आप नाराज़ हो, हमें कैसे खाना अच्छा लगता है, हमें कैसे पीना अच्छा लगता है, कैसा मुलाकात करना अच्छा लगता है। बस अल्लाह पर राज़ी हो जाइए,
अल्लाह आप राज़ी हो जाएंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी। अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप राज़ी हो जाए, आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए। अल्लाह ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, अगर ये गुनाह हमारे माँ बाप के सामने आ जाए, हमारे रिश्तेदार के सामने आ जाए तो अल्लाह 1 मिनट खड़ा रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्यारे रब, आप तो सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाने वाले हैं, गफ्फारुज़ ज़ुनूब है। अल्लाह आप माफ़ करके खुश होते हैं। अल्लाह आपको माफ़ी बड़ी पसंद है। अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। आप माफ़ करना नहीं चाहते फिर भी माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह आप माफ़ करने पर आए, ना आप गरीब को देखते हैं, ना आप अमीर को देखते हैं, ना शाहो गदा को देखते हैं। अल्लाह आप किसी को नहीं देखते हैं। अल्लाह हम जो है अल्लाह आपके दरबार के फ़कीर है, गुनहगार है, सियाकार है। लेकिन मेरे प्यारे रब, बस आपसे आस लगाए बैठे हैं, माफ़ कर दे। अल्लाह अल्लाह बेशक हम नमाज के चोर है, नमाज नहीं पढ़ पाते, रोज़ा नहीं रख पाते, तिलावत नहीं कर पाते, लेकिन मेरे प्यारे रब चाहे हम जुमा पढ़े, लेकिन ये पेशानी मेरे प्यारे रब आप ही के सामने झुकती है, किसी के सामने नहीं झुकती। इस पेशानी के सदक़े तो फिल से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमने हमारी माँ को देखा है, जब कोई बच्चा अल्लाह जब हमारी माँ हमसे नाराज़ हो जाती है, अब माँ के सामने माफ़ी मांग लेते थे, अम्मी माफ़ कर दीजिए। जब माँ नाराज़ हो जाती है, अल्लाह दुनिया पर जो है दुनिया के अंदर जीना अच्छा नहीं लगता, घर में अच्छा नहीं लगता, ये हमेशा ये डर रहता है मेरी माँ की बद्दुआ निकल जाएगी, मेरा बड़ा गेड़ा गर्क हो जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमने हमारी माँओं के सामने, या अल्लाह हमारी माँओं को बड़ा ज़लील किया है, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह हमने बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को जो है माँ जब रूठ जाती है, वो माँ के सामने आता है, अम्मी माफ़ कर दो, पीछे जाता है, माँ घूम जाती है, माँ के सामने वो बच्चा घूम कर आता है, अम्मी माफ़ कर दो। माँ जो है घूम जाती है, जो है माँ दाईं तरफ जो है जाती है, बच्चा भी दाईं तरफ चला जाता है, अम्मी माफ़ कर दो। बाईं तरफ जो है भाई माँ घूम जाती है, माँ बच्चा कहता है अम्मी माफ़ कर दो। अल्लाह जो है माँ का दिल इतना नरम होता है, जा मेरे बेटे तुझे माफ़ कर दिया, तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, माफ़ कर दे। अल्लाह हमने कभी देखा है कि हमारी माँओं को हम इतना जलील करते हैं, कि अल्लाह हम कितना सताते हैं जब हम बिस्तर पर सोते हैं और कहते हैं मेरे बच्चों के पास जाकर आती हूँ, मेरे बच्चे ने जो है खाना नहीं खाया है, उसने रोटी नहीं खाई है, पानी नहीं पिया है, वैसे मुझसे नाराज़ होकर सो गई है। जब माँ कमरे में आती है, बच्चे की पाँव पकड़ती है, ओ मेरी बेटे तू क्यों सो गया, मेरे बेटे मेरे मुन्ने खाना खा ले। अल्लाह अल्लाह, ये मजमा आपके सामने रो रहा है, आपके सामने तड़प रहा है, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। आप माफ़ करना नहीं चाहते फिर भी माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। या अल्लाह जो कमी को ताहिया हो गई माफ़ फरमा दे, रमज़ान की बरकतें अता फरमा, रमज़ान में रोज़े तरावी जो है तिलावत कुरान करीम पढ़ना आसान फरमा, रमज़ान से पहले हमें एक्टिव हो जाने वाला तो बना दे। या अल्लाह 5 टाइम का नमाजी बना दे, जो है अव्वाबीन इशराक जो है रमज़ान में इस तमाम चीज़ों का अहतमाम करने वाला बना, से सदक़ात खैरात का जो है हमें अहतमाम करने वाला बना। अल्लाह जो मांगा अता फरमा। या अल्लाह ये प्रोग्राम रखने में जिन जिन लोगों ने मेहनतें की, कोशिशें की, या अल्लाह इन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे इमाम साहब ने, हमारे जो है यहाँ के इलाके वालों ने बड़ी मेहनतें की है, अल्लाह माफ़ कर दे। या अल्लाह इनकी कोशिशों को, इनकी तमन्नाओं को, इनकी हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।